अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी साबुत अनाज की रेसिपी खाई है, तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। तो चलिए आज बनाते हैं इन साबुत अनाजों से एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो यहाँ पर साबुत अनाज में मैंने लिए हैं गेहूं, मूंगफली के दाने, थोड़े मटर और साथ में काला चना। ये सभी साबुत अनाज है। इनमें होता है ढेर सारा फाइबर, प्रोटीन और ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत काम आते हैं। तो चलिए आज इन सभी की हेल्प से हम बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी और ट्रेडिशनल रेसिपी। बेसिकली इस रेसिपी के लिए आप कोई भी साबुत अनाज जो आपके घर में रखा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं, चना और मटर का इस्तेमाल किया है। जो ड्राई वाले मटर होते हैं ना उन्हीं का। तो सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर मैंने करीब आधा कटोरी गेहूं लिया है। आप अनाज की मात्रा अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो गेहूं को पहले अच्छी तरह साफ कर लीजिए, धो लीजिए। इसके बाद इसमें लगभग 2 गुना पानी डालकर कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भीगने छोड़ दें। इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, पकने में इजी हो जाएंगे, साथ ही डाइजेशन में भी ये अच्छे हो जाएंगे। यानी सबसे जरूरी चीज है गेहूं को फुलाना। तो इसकी तैयारी हमें एक रात पहले ही करनी पड़ती है। गेहूं की तरह ही हम जो साबुत चने और मटर है इन्हें भी फूलने रख दिए थे। तो ये भी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो यहाँ पर इन्हें हमने फूलने छोड़ा था करीब 12 घंटे। और मूंगफली दाने को आपको बिल्कुल भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉईल करते समय ऐसे ही पक जाएंगे। तो अब लेते हैं एक प्रेशर कुकर इन सभी चीज़ों को बॉईल करने के लिए। कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे भिगोया हुआ गेहूं, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और इसके साथ में ही डाल देंगे भिगोया हुआ चना और मटर। और मूंगफली के जो दाने थे उसे मैंने धोकर साफ कर लिया है और उसे भी मैं इसी में डाल दूंगी। जैसा कि मैंने बताया ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि हमारे यहाँ नाग पंचमी पर बनाई जाती है। और इसमें 5 तरह के अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। 5वीं चीज़ मैंने कुछ सोयाबीन के दाने इसमें डाल दिए थे। अब इसमें इतना पानी डालना है कि पानी 1 इंच इन अनाज के ऊपर हो। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। नमक से इसमें थोड़ा सा सौंधापन आएगा और ये एकदम फीके से नहीं लगेंगे। इसके बाद हम प्रेशर कुकर को लिड लगाकर कुक होने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे गेहूं का दाना एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है और कम से कम 6 सीटी इसमें लगा ली है। शुरुआत में 1 सीटी हाई फ्लेम पर और उसके बाद 4-5 सीटी लो फ्लेम पर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो अब कुकर की गैस को रिलीज करके इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने कितना सारा पानी डाला था और इसमें बचा है सिर्फ इतना सा पानी। काले चने की वजह से पानी का कलर थोड़ा सा काला हो गया है। दाने को उठाकर हम चेक कर लेते हैं ये परफेक्टली पका है या नहीं। गेहूं का दाना एग्जैक्टली इसी तरह से पका होना जरूरी है। ऐसा पका नहीं होगा तो ये खाने में हार्ड लगेगा और डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। लो जी, इसी के साथ तैयार है ये हमारी बहुत ही टेस्टी साबुत अनाज की रेसिपी। ट्रेडिशनली इसे ऐसे ही खाया जाता है। बस किसी बड़े बाउल में से निकाल लें। इसका जो पानी है उसे छानकर अलग कर दें। सिर्फ अनाजों का ही इस्तेमाल करें। इसे खाने के लिए हमारे यहाँ गुड़ या चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ को ग्रेट करके रखा है। और ये जो गर्मा गर्म रेसिपी है इसी पर हम गुड़ डाल देंगे। इसे गर्म ही खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। ठंडा होने पर गेहूं के दाने थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। गुड़ के साथ ही हम इसमें डालेंगे घी। जितना घी आपको पसंद हो आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी अनाज गर्म थे तो इसमें जब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे तो गुड़ और घी दोनों ही पिघल जाएंगे और इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये जो रेसिपी है ये एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो लगभग हर फैमिली में खाई जाती है। चाहे वो राजस्थानी हो, गुजराती हो या फिर जैन फैमिलीज हों। सभी के यहाँ किसी न किसी पूजा, पर्व या त्योहारों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ ये रेसिपी नाग पंचमी पर बनाई जाती है और पूजा में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा शादियों में भी अलग अलग रस्मों में पूजा के लिए इसे बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तब भी इसे ऐसे ही गुड़ और घी के साथ सर्व किया जाता है। तो ये तो थी एक ट्रेडिशनल तरीका इसे खाने की। यदि आपको ये तरीका पसंद ना हो या फिर आपको मीठा खाना पसंद ना हो तब आप इसकी जगह पर एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एक कढ़ाई या पैन गैस पर गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा ऑयल, साथ में थोड़े राई, जीरा, कुछ पत्ते करी लीव्स के, थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ या ग्रेट किया हुआ अदरक और ढेर सारा प्याज। साथ में ही डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च।
और इन्हें ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये मेरी रेसिपी है, क्योंकि मेरे घर में मेरे बेटे को मीठा खाना पसंद नहीं है, तो वो इस रेसिपी को नहीं खाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए इसे नए तरीके से बना कर दूँ। तो जब मैं इस तरीके से ये रेसिपी बनाती हूँ, वो बड़े ही शौक से इसे खाता है। जैसे ही सारी चीज़ें पक जाए तो इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा चाट मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके बाद ये जो घुघरी है, साबुत अनाज की, इस रेसिपी को हमारे यहाँ घुघरी कहते हैं, इसे भी हम डाल देंगे। और इसे तब तक इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक कि सारे मसाले इन अनाजों के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डाल दें और फिर इसे थोड़ी देर इस तरह से टॉस करते हुए अच्छे से चलाते हुए पका लें। कुछ ही मिनटों में सारे मसाले इस अनाज पर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और फिर बारीक कटे हुए हरे धनिये से इसे गार्निश कर देंगे। तो तैयार हो जाएगा हमारे पास साबुत अनाजों का एक बहुत ही टेस्टी, चटपटा और हेल्दी सा नाश्ता, जिसे आप कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी त्योहार या व्रत उपवास के समय ही आप इसे बनाएं। वैसे भी कभी कभी इस तरह के हेल्दी नाश्ते भी बनाकर खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तभी तो हमारे पूर्वजों ने इस तरह की रेसिपी को किसी न किसी त्योहार के साथ इसे जोड़कर हमारी क्विज़िन में इंक्लूड किया है। आप इसे चाट बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सब्जियां जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, धनिया, शिमला मिर्च वगैरह बारीक-बारीक कट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। कुछ सूखे मसाले, दही, चटनियाँ डालें और चाट की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे गार्निश किया है हरे धनिये और कुछ बारीक कटे हुए अदरक के जूलियंस के साथ। और ज़्यादा टेस्टी और चटपटा करने के लिए हम इस पे नींबू का रस निचोड़ देंगे। और इसी के साथ तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटी सी ये नाश्ता रेसिपी। तो दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। इसमें न्यूट्रिएंट्स और पौष्टिकता के साथ ही बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो एक बार बनाने के बाद आप इसे बार-बार एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल घुघरी रेसिपी, जिसे हमने बनाया साबुत अनाजों के साथ। वैसे इसे गेहूँ और चने के साथ भी बनाया जा सकता है। तो आप बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी विथ होममेड रेसिपीज़।